सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराणाफलं पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणाकमसो। जय बोलो देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, आचार्य भगवंत शिवकोटि मुनि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि चारित्र वही धारण करता है जो सुख को त्याग देता है। चारित्र का उद्यम करना बाह्य तप है। इस तरह बाह्य तप और चारित्र तप का परिकर है और उसकी सहायक सामग्री है, और चारित्र रूप परिणाम अंतरंग तप है। अंतरंग तप के भेद से प्रायश्चित आदि पापों की प्रवृत्तियों को दूर करते हैं, अतः तप चारित्र से भिन्न नहीं। आचार्य भगवंत पूर्व की गाथा में ये बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि तप चारित्र से अलग नहीं है। तप चारित्र से अलग नहीं है। जो सम्यक्त्व चारित्र का पालन करता है वो तप का तो पालन करता ही करता है। वो बात अलग है कि जो तप का पालन करे वो निश्चित नहीं है कि वो चारित्र का पालन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आइए अब गाथा नंबर 11 की ओर चलते हैं और अगली गाथा में जानते हैं। राणस्य दंसणस्य या सारो चरणं हवे जहाकादं चरणस्य तस्य सारो निर्वाणमणुत्तरं भणियं। ज्ञान का और दर्शन का, राणस्य मतलब ज्ञान का, दंसणस्य मतलब दर्शन का, सार यथाख्यात चारित्रम, यथाख्यात चारित्र है। दान का और ज्ञान का और दर्शन का सार क्या है? यथाख्यात चारित्र। उस यथाख्यात चारित्र का सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण कहा है। यथाख्यात चारित्र का सार क्या है? सर्वोत्कृष्ट निर्वाण। अन्य टीकाकार व्याख्या करते हैं कि दर्शन और ज्ञान और चारित्र में कौन प्रधान है, ऐसा प्रश्न करने पर चारित्र की प्रधानता बतलाने के लिए यह गाथा सूत्र कहा है, किंतु यह अयुक्त है क्योंकि ज्ञान और दर्शन का सार यथाख्यात चारित्र है। ऐसा कहने पर चारित्र ज्ञान और दर्शन से प्रधान है, ऐसी प्रतीति नहीं होती। प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मों के विनाश में निमित्त हैं या नहीं। यह कहते हो नहीं तो सूत्र में विरोध आता, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा सूत्र है। यदि तीनों मोक्ष के उपाय हैं तो परार्थ पर के लिए होने से तीनों गौण हो जाते हैं, तब चारित्र की प्रधानता कैसी? यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन चारित्र के लिए हैं, चारित्र ज्ञान दर्शन के लिए नहीं है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है, उनकी सिद्धि का उपाय चारित्र है। अतः चारित्र ज्ञान दर्शन के लिए है, तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ? चारित्र के बिना ना तो क्षायिक ज्ञान होता है और ना क्षायिक वीतराग सम्यक उत्पन्न होता है। इसलिए जो पूर्व में गाथा उत्तर गाथा के क्रम के संबंध में कहा था वही युक्त है। यह गाथा सूत्र यथाख्यात चारित्र का स्वरूप है
और उसका फल कहने के लिए आया है। णाणस्य दंसणस्य सारो, यहाँ पर सार शब्द शातिशय गुण का वाचक है। इस अर्थ में उसका प्रयोग देखा जाता है। किसी कवि ने कहा है, प्रथम ही मात्सर्य भाव से रहित साधु जन के द्वारा काव्य का सार ग्रहण करने के लिए जाने पर दोष के सिवाय दुर्जन और क्या ग्रहण करे। यहाँ सार शब्द का प्रयोग शातिशय गुण के अर्थ में किया गया है। प्रश्न होता है कि दर्शन, ज्ञान और दर्शन का सातिशय रूप क्या है? वह है मोहिनी से उत्पन्न होने वाले कलंक से रहित यथाख्यात चारित्र कहा है। निश्चय से चारित्र धर्म है और धर्म समभाव को कहा है तथा मोह और शोक से रहित आत्मा का परिणाम सम है। और मोह के दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उसमें दर्शन मोह से अश्रद्धान उत्पन्न होता है। आत्मा मोक्ष आदि के अस्तित्व में शंका का होना, विषय भोगों की इच्छा, धर्मात्मा को देखकर ग्लानि, मिथ्या दृष्टि की मन में प्रशंसा, वचन से स्तुति करना, ये सब उस अश्रद्धान के रूप हैं। चारित्र मोह से उत्पन्न राग द्वेष होता है। उससे रहित ज्ञान और दर्शन को यथाख्यात चारित्र कहते हैं, ऐसा गाथा सूत्र अर्थ है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसको आत्मा और मोक्ष के विषय में शंकाएं होती हैं, भोगों की लालसा होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है धर्मात्माओं को देख करके ग्लानि। यदि आपको देख करके किसी को ग्लानि होती है तो समझ लेना कि वो पक्का कौन है? मिथ्या दृष्टि। बस ये कोई आपको कहे, क्या पूजा पाठ करते रहते हो, क्या ढोंग धतूरे करते रहते हो, क्या ये करते रहते हो, बस समझ लेना पक्का ये आदमी कौन है। इसकी धर्म में रुचि है ही नहीं, विषयों में ही लालसा है। जिस पुरुष की विषयों में लालसा होती, देखो एक बात और सुन लेना, ये कोई लिखा हुआ प्रमाण पत्र नहीं है कि मंदिर में जाने वाला सम्यक दृष्टि ये धर्मात्मा ही हो, ये लिख लेना। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कह रहे जो मंदिर जा रहे ये सब धर्मात्मा पुण्यात्मा। हाँ, अपन यूँ कह सकते हैं सामान्य से कि भाई पुण्यात्मा है, मंदिर जा रहा, धर्म का पालन कर रहा, लेकिन आप सोचो कि भाई साहब इससे बड़ा तो कोई संसार में दुनिया में है ही नहीं। याद रखना, चुनाव जीतने के लिए नेता भी एक दिन आपके मंदिर के दर्शन में आ जाते हैं। समझ गए? ऐसा नहीं है। सुनो, आप बात ये नहीं है कि आफत छुड़ाने के लिए कोई मंदिर में आए। चलो घर के झगड़े से बचने के लिए कोई भगवान के पास जाके बैठ गया तो अच्छी बात है ये, लेकिन अपेक्षा मात्र इतनी है। सुनो, चर्चा, अरे सुना करो भाई, चर्चा ये चल रही है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, कोई मंदिर में बैठा है तो उसको देख करके आप ये नहीं कह सकते ये तो 101% धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, ये मोक्ष जाने वाला है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि हम अभी उसकी कर्म प्रकृतियों के बारे में, किसी के बारे में नहीं जानते। उसे तो अभी तो हमें मति और शुद्ध ज्ञान है और उसके माध्यम से तो हम नहीं जान सकते ना। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए सबसे पहली बात कि कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को जो धर्म के पथ पर चल रहा है उसको देख करके ग्लानि नहीं करनी है, एक बात। दूसरी बात, हमें देख करके यदि कोई ग्लानि कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई शब्द कह रहा है, ऐसे वचन बोल रहा है तो उसकी ओर ध्यान देना नहीं है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आज के समय में सबसे ज़्यादा व्यक्ति को यदि कुछ परेशान, दुख तकलीफ देने वाला है तो वो वचन ही है। शरीर का जितना दुख नहीं होता उतना वचनों से। कुछ वचन शब्द ऐसे हो जाते हैं जिनको हम बार बार सोच के चिंतन करके दुखी होते रहते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों कहा। आज के समय में क्या होता है कि मैंने आपको कुछ कहा, आपने किसी से कुछ कहा, किसी ने उसको कुछ कहा, बात की 4 बात हो जाती। क्यों? आप हमेशा याद रखना, जब झरने से पानी निकलता है तो शुद्ध प्रासुक निर्मल होता है, और जैसे जैसे वो अनेक नदियों में जाता है तो मिलता जाता है, गंदा होता जाता है, मटमैला होता जाता है, और समुद्र में जाकर के खारा हो जाता है। तो बस ऐसा ही रहता है। आज अपन ने जो शब्द बोले ना, अपन ने किसी को बोला होगा, अच्छा अरे जैसे किसी ने बोल दिया, मैंने कह दिया कि भैया
कैसे हैं किशनगढ़ के लोग, देखो तो धर्म के प्रति रुचि नहीं है, मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय नहीं करते। बाकी कुछ पुण्यशाली लोग करते हैं, बाकी के लोग देखो, समझना। अब अगला आदमी आया, अरे भैया जी तो कह रहे थे यहाँ के लोग कैसे बिल्कुल मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इनको तो कुछ नहीं आता। 2, फिर 2 की 4, 4 की 6, 6 की 46। अब आपने सुने कि इसने ऐसा कहा, कभी हमने दूसरे से प्रयास नहीं किया पूछने का कि क्या है। आज के समय ये है, ईर्ष्या का समय है, किसी को किसी से ईर्ष्या है, बच्चे स्टूडेंट को स्टूडेंट से ईर्ष्या है, टीचर को टीचर से ईर्ष्या है, जो जिस फील्ड में उसको उससे ईर्ष्या, भाई को भाई से ईर्ष्या है, देवरानी को जिठानी से ईर्ष्या है, जिठानी को देवरानी से ईर्ष्या है। घर में 4 बहुएं हैं तो चारों को ईर्ष्या चल रही है। क्या कहें, ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष की भावना का, बस ईर्ष्या, जलन, मान, मत्सर, ये सब क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, क्षोभ, अहंकार, मान, मद, मत्सर, ये सब दुखकारी हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपना व्यवहार, अपनी चीज़ सरल रखो, लेकिन सरल भी कितना, जितना आवश्यक हो। धर्म के विषय में, धर्म में आचार्य श्री को देखना, कभी सरल नहीं रहते, हमेशा अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं। सरलता कहाँ, कितनी का, यदि हमेशा सरलता रखी जाए तो शिष्यों को फिर कैसे पक्का करेंगे। अनुशासन में कठोरता रखनी पड़ती है। परिवार का जो मुखिया होता है, घर परिवार में अनुशासन बनाने के लिए दृढ़ता, नहीं तो कहते क्या करें भैया जी, 8 साल के तो बच्चे, 8-10 साल के मानते ही नहीं हैं, ये तो चॉकलेट खाते हैं, घर का कुछ खाते ही नहीं है, बाजार का खाते हैं, मोबाइल का। अब आप एक बार बताओ, जब 10 साल के बच्चे, 10 साल के पोता पोती अब आपकी नहीं सुन रहे तो फिर कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। तो अब ये काम वहाँ ये नहीं चलेगा। आप यदि किसी का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, गुरु के लिए कहा गया, गुरु यदि अपने शिष्य को दृढ़ता और सुदृढ़ देखना चाहता है तो उसको कठोरता करनी ही पड़ेगी। उसके प्रति आप सरलता नहीं रख सकते, उसको अनुशासन के प्रति कठोर रखना ही पड़ेगा। मन में जरूर सरलता, सरल भाव रखो, किसी के प्रति मायाचारी। ऐसे एक माता का, पिता का, घर में जो बड़े हैं उनका कर्तव्य होता है कि किस चीज़ में हमें क्या रखनी कठोर है। मैं तो कहता हूँ जितनी मम्मियाँ हैं, सब मम्मियों का इंटरव्यू लेकर के पूछ लिया जावे, आपके बच्चे बाज़ार की मैदा की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ये चीज़ें खाते हैं तो इससे इनके शरीर को कितना फ़ायदा, कितना नुकसान है, आप तो ये बताओ। सीधी बात, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कौन खाता, मम्मियाँ कहती हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूछने की बात कर रहा हूँ। बताओ, पूछने की बात कर रहा हूँ, आप पूछोगे तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे। सब जानते, आज आप कभी भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना, और कभी कोई बीमारी हुई, सबसे वाला डॉक्टर कहते हैं बाजार का तला हुआ खाना बंद करो, ये सब चीज़ें बंद करो, मैदा की चीज़ें खाना बंद करो, सबसे पहले ये चीज़ें बंद वो करवाते हैं। परंतु बात अपन समझते नहीं है। इसीलिए आज का समय ऐसा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो तो बात को समझ जाएगा, परंतु जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो आपकी बात को समझने का प्रयास नहीं करेगा, उसको तो ये बात समझ में आएगी ही नहीं। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि यथाख्यात नामक चारित्र का सार अर्थात सातिशय फल। यहाँ यह षष्ठी विभक्ति साध्य साधन रूप संबंध से निमित्त को लेकर है, उससे साध्य फल का बोध होता है, और सार शब्द उसके अतिशय को कहता है। अतः यह अर्थ हुआ कि यथाख्यात चारित्र का सातिशय फल निर्माण है। अर्थात यथाख्यात चारित्र का फल निर्वाण अर्थात मोक्ष है। निर्वाण का अर्थ विनाश है। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है विनाश। किसका विनाश? कर्मों का विनाश, संसार का विनाश, शरीर का विनाश, पापों का, सब कर्मों का विनाश। कहा जाता है कि दीपक का निर्वाण होना अर्थात दीपक नष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्द का अर्थ विनाश मात्र है, तथापि उत्पन्न हुए कर्मों को नष्ट करने की शक्ति वाले चारित्र शब्द का प्रयोग होने से कर्मों का विनाश अर्थ लिया। कर्मों का विनाश दो प्रकार का है, कुछ कर्मों का विनाश और सब कर्मों का विनाश। यहाँ दूसरे का ग्रहण किया गया है, क्योंकि अणुत्तर शब्द का प्रयोग जिससे अधिक कोई नहीं, उसे अनुत्तर कहते हैं। भड़िदम अर्थात आगम में कहा,
अथवा श्रद्धान और ज्ञान का फल दुख की कारण क्रियाओं का त्याग है। यहाँ जो फल है त्याग, उसमें उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट हैं। अतः चारित्र आराधना में अन्य आराधनाओं का अंतर्भाव होने से ज्ञान दर्शन का सार यथा क्या चारित्र है, यह इस गाथा सूत्र में आया है। तो अब आचार्य भगवंत ने इस गाथा में क्या बतलाया? पाप कर्म दुख का कारण है। दुख का कारण कौन है? बताओ। एक वैष्णव धर्म में बहुत अच्छे गुरुजी हैं संत महाराज, जिन्हें प्रेमानंद बाबा के नाम से जाना जाता है। हाँ, जो पीले वस्त्र पहनते हैं। अब उनकी बात सुनी और जब गौर किया तो उन्होंने एक बात, किसी भी धर्म का पक्ष न रखते हुए निर्दोष बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 11 साल से गृहस्थी से दूर हूँ, त्यागी हूँ, मैं सिर्फ नाम जप करता हूँ। उनके जो इष्ट आराध्य हैं उनका वो सिर्फ नाम जपते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, गुरुकुलों में रहते हैं, अखंड 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 ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, एसी आदि नहीं, बिल्कुल शांत क्षेत्र वातावरण में रहते हैं, मतलब स्वयं शुद्ध पका हुआ भोजन करते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास दुख लेकर के आए हैं, समझना, आप मेरे पास दुख लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, लेकिन मैंने इतने साल हो गए, 11 वर्ष की उम्र से त्यागी हूँ, ऐसा कोई मंत्र तंत्र शक्ति नहीं है। मैंने पाप कर्म किया तो वो भोगना ही पड़ेगा। मैंने जो खोटा काम अपराध किया है तो अपराध भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा आया 7-8 साल का, जिसको कैंसर हुआ था, तो उन्होंने कहा गुरुजी इस 8 साल के बालक को कैंसर है। महाराज ने कहा इस 8 साल के बालक का, अभी तो इसने बेचारी ने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन पूर्व भव में यह आत्मा कुछ अपराध करके आया, कुछ बड़ा पाप करके आया, जिसका फल भोगना पड़ रहा है। आज यदि वर्तमान के क्षेत्र में देखा जाए तो जब अपन अपनी ओर दृष्टिपात करते हैं और कोई कर्म का फल मिलता है तो देखते अरे यार, हमने इस जन्म में तो ऐसा इतना बड़ा क्राइम या कोई पाप या अपराध तो नहीं किया जिसका फल इतना बड़ा मिले, लेकिन पूर्व भव में हम कर्म करके आए हैं, उसका फल भोग रहे। भवों भवों के संचित कर्म जो हमारे हैं उनको भोग रहे। बस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, सुनो, जैन धर्म का स्वरूप इतना अच्छा वैज्ञानिक है। जैन धर्म इतनी बात कहता है, सिर्फ इतनी बात कहता है, कांटे बोगे कांटे मिलेंगे, फूल बोगे फूल मिलेंगे। किसी ने बबूल का बीज बोया तो बबूल हो गए, किसी ने गुलाब का बीज बोया तो गुलाब। आज तक का इतिहास गवाह है कि कितनी ही उपजाई भूमि रही हो, बबूल बोले वाले को कभी फूल आम नहीं मिले और आम बोने वाले को कभी बबूल नहीं। इसीलिए अपन को क्या करना है, कर्तव्य अपना धर्म के प्रति, अपना धर्म, गृहस्थी का धर्म भी, अपनी आत्मा का, आपका धर्म दोनों के प्रति है। आप गृहस्थी में हो, परिवार में हो, परिवार का भी धर्म, और स्वयं की आत्मा के प्रति भी आपका कर्तव्य है कि उसको भी आप शुद्ध बनाने का प्रयास करें। केवल मात्र ये नहीं है कि गृहस्थी में लगे रहे, नहीं, बस केवल धर्म में। खैर आज वर्तमान के समय में ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं जाता, एक आध होगा जो धर्म में ही लगता है। ऐसा कहते हैं लोग धर्म में लगा, कौन लगा धर्म में लगा? आज अपन भोजन भी बना रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई लगा है धर्म में? कोई नहीं। ये कहने की बातें हैं, धर्म ही धर्म में, समझ रहे हो? लेकिन जिन्होंने गृहस्थी को छोड़ दिया है उनको तो धर्म में लगना ही है, उनको तो धर्म में लगना है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य क्या है, जैन धर्म का कार्य, यदि आप गृहस्थी में हो, सच्चा गृहस्थ वही है जो घर में और समाज में, धर्म में सामंजस्य बना के चलता है। गृहस्थी को चलाते हुए अपने धर्म का, ये नहीं है कि आप मात्र अपने जीवन में गृहस्थी की ओर इतने उन्मुख हो जाओ, खाना पीना, घूमना, पार्टीज में जाना, बर्थडेज मनाना, कहीं पार्टी में जाना, कभी पार्क में जाना, कभी कहीं स्विमिंग पूल में नहाने। हाँ भाई ठीक है, वो एक लोगों का आज के समय का चलन है, लोग कहीं नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वो एक तरफ मान लिया आपकी गृहस्थ जीवन की लाइफ जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी आत्मा के धर्म, ये भी तो सोचो, कुछ अच्छे कर्म भी तो करना है। पाप करते हैं तो कुछ सत्कर्म भी तो करना है। कभी किसी जीव का मन नहीं दुखाना, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना। आप सुन लो,
100 पूजन कर लो, 100 दिन शांति आ रहा, 100 दिन अच्छा काम कर लो, और एक दिन किसी व्यक्ति को आपने बुरा भला कह दिया, उसके परिणाम खराब हो गए, किसी को मार दिया, किसी जीव की हिंसा कर दी, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, किसी प्राणी को सता दिया, समझ लो वो आपका पुण्य उतना काम नहीं करेगा जितना ये पाप उससे ज़्यादा असरदार। कभी भी याद रखो, कभी भी कोई जानवर, जीव जंतु, गाय बैल कुत्ता, कोई भी पशु पक्षी हो, यदि उन्हें रोटी नहीं दे सकते, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो उन्हें मारना पीटना झगड़ा करने का हमारे लिए कोई भी अधिकार नहीं है। कभी भी कहीं भी गाड़ी से जाओ, वाहन से जाओ, अपने मन में सबसे पहले हमेशा याद रखो, कहीं पे भी गाड़ी वाहन में जाओ तो हाथ जोड़ करके 9 बार ना सही 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए कि हे भगवान हमारी यात्रा मंगलमय हो, किसी भी जीव को बाधा ना पहुँचे, कम से कम पंचेंद्रिय जीव को तो बाधा ना पहुँचे, कोई सर्प ना आकर के मर जाए, कोई कुत्ता आदि जानवर ना आ जाए, कोई गाय आदि ना आ जाए, समझ रहे हो। ऐसी मंगल भावनाएं भाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः उठ करके मूक प्राणियों के ऊपर दया, ये भावना मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ। सबसे बड़ी मंगल भावना क्या है? प्रातः उठ करके हे भगवान संसार में जितने जीव हैं वह सुखी, देख लेना। मात्र अपने लिए एक ही जगह ये नहीं कहा गया कि आप अच्छा मंदिर बना लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, सोना चढ़ा लो, चांदी चढ़ा लो, नहीं, ये मात्र नहीं है, ये 99% है। पर 1% यदि आप गृहस्थ हो, सुन लेना, यदि आप गृहस्थ हो, व्यवहारिक हो, धर्मी हो, तो सबसे पहला धर्म है दया भाव। वो दया धर्म ये कहता है कि मूक प्राणियों को खाना देना। अब आप ये मत सोचा करो अरे ये गाय सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये किसकी है, ये अरे उनको नहीं मालूम, वो प्राणी अभी इतने हमारे जितने शास्त्र के ज्ञानी नहीं हुए, उस कुत्ते को नहीं मालूम है। कुत्ते को पालना नहीं चाहिए, ये पालना गलत है, पर कहीं है उसको रोटी देना गलत नहीं है, समझ रहे, उसको रोटी खिलाना गलत नहीं है। गाय को पाल नहीं सकते लेकिन रोटी तो खिला ही सकते हो। कभी अपने घर के बाहर सब जैनियों को याद रखना चाहिए, अपनी कॉलोनियों में, अपनी घरों में 2, 4, 5 जगह पानी की टंकियाँ होती हैं, उनकी नित्य व्यवस्था की जावे, और एक उसी के पास थोड़ा भाई कोई जानवर आवे तो सभी लोग अपनी सब्जी आदि के छिलके ये पन्नियों में भर भर जो फेंकते उस जगह डाल दो, कोई गाय आदि जानवर। लेकिन आजकल कॉलोनी के लोग पसंद ही नहीं करते कि हमारी कॉलोनी में कोई गाय नहीं आ जाए, कोई ये नहीं आ जाए, कोई वो नहीं आ जाए, कोई ये नहीं हो जाए। ऐसे ही भैया कोई किसी को मार नहीं रहा है, ना आपके कोई घर में घुस रहा है, समझ रहे हो। ऐसे ना कोई किसी के घर में घुस रहा है, ना कोई गाय आपको मार रही है। कम से कम प्राणियों के प्रति इतनी सी दया तो हमारे लिए रखना। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी जीव हो ये ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं, कभी मत डरो। याद रखना अभी तक का रिकॉर्ड है, यदि कोई किसी को खाना खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कभी उसको खाता नहीं है। बंदरों को हाथ से खाना खिलाओगे आपको खाएगा नहीं, लोग खिलाते हैं। गाय को हाथ से खाना खिलाओ, ये छोटे छोटे से बच्चे गौशाला में गए थे, गाय को ऐसे हाथ पे रख के गुड़ खिला के आए, किसी गाय ने नहीं मारा। खाना खिलाने गए, नहीं मारा, डंडा लेके जाते तो भी नहीं मारते, कदाचित तभी मार जब उनको लगता है कि खतरा। हर व्यक्ति अपने प्राणों के लेकर के डरता है। कोई बंदर को आप केला दोगे तो केला लेकर के चला जाएगा, और डंडा लेके दौड़ोगे तो ही आपको मारने आएगा। कोई गाय को आप डंडा लेकर के मारने पहुंचोगे तो मारने आएगी, और रोटी लेकर के पहुंचोगे तो मारने नहीं आएगी। किसी कुत्ते को आप डंडा लेके जाओगे तो आपके ऊपर भौंकेगा, और रोटी लेकर के जाओगे तो आपको मारने। तो क्या है सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि जीव कौन है? सम्यक दृष्टि जीव वही है जो सब जीवों के प्रति दया प्रेम भाव हो, सब जीवों पर। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृद्धौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। सबसे बड़ा धर्म तो ये है। मंदिर का धर्म 1 घंटे का, शाम को 1 घंटे का, बाकी 22 घंटे का धर्म क्या? 22 घंटे का धर्म है। घर में रहो तो प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। गर्मियों में जो छोटे छोटे पक्षी आदि होते हैं उनके लिए अनाज आदि डालना, गायों को चारा देना, ये व्यवहार का धर्म। इससे भी हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला। क्यों? आचार्य भगवंत ने करुणा दत्ती दान का उल्लेख किया है शावकाचार के ग्रंथों में। करुणा दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती। पर हमने क्या किया?
हमने सिर्फ मात्र एक ही चीज़ को ले लिया, नहीं, सब हर अपेक्षा से ये चिंतन करना चाहिए। कभी कोई हमारे घर पर कोई भूखा भिखारी आ गया तो उसको 2 रोटी, 2 पूरी, 2 सब्जी, 2 मीठा खिलाने से कुछ भी नहीं होता। ये मत सोचा करो। कभी भी कोई आ रहा है ये सोचो भैया आपको खाना खाना है तो हम आपको 4 अच्छी रोटी बना करके, पराठे बना करके, सब्जी बना करके, नमकीन मीठा जो है ये खा लो, बैठ जाओ खा लो। डिस्पोजल में खाना दे दिया, पेपर में खाना दे दिया या फिर पानी दे दिया। ऐसा नहीं है कि लेते नहीं, लेने वाले खाने वाले भी है। जो वास्तविकता में भूखा होगा वो खाएगा, समझ रहे हो? आपका सुनो, हमारा कर्तव्य क्या है? खिलाना। खाए नहीं खाए वो किसके ऊपर है? अगले के ऊपर। आपको वो थोड़ी सोचना है, आपका कर्तव्य है पूछना। कोई अपने दरवाजे पे आया कि अम्मा रोटी दो, भूख लगी है, परेशान हूँ, तो आप उसको कहें भैया खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे आप? हमारे घर में तो ये बना, ये खा लो, हम आपको खाने दे देते हैं। सबके घर में 24 घंटे कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, नमकीन मीठा सबके घर में होता है। आप खिलाओ। वो बोले हमें तो नहीं खाना, पैसे ही चाहिए। भैया पैसे तो नहीं दे पाएंगे। आपको क्या चीज़ चाहिए? पैसे से खाने की चीज़ ही तो खड़े दोगे। हम 10 रुपये देंगे, उससे बढ़िया हम आपको 50 रुपये का खाना दे रहे हैं। बताओ, आपको कुछ कपड़े चाहिए? सबके घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, पुराने होते हैं, ये होते हैं। अरे विद्या आंटी जी, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी 1, 2, 5, 10, 25, 50 को देख करके ये भावनाएं नहीं बनाई जाती। आप जैसे कहते हैं आज का माहौल बदल गया, तो सब थोड़ी बदले हैं। कोई तो दुनिया में ऐसा होगा। हमें ये अपना काम है क्या? सारे लोग ऐसे हो गए, कोई शराब पिएगा, कोई गुटखा खाएगा, तो उसका वो जाने। हम ये चीज़ सोच करके अपने परिणामों में विशुद्धि की जगह अशुद्धि क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमारा कर्तव्य, आप तो ये सोचो कि भगवान हमारे दरवाजे पर कोई मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ब्रह्मचारी, व्रती, प्रतिमाधारी कोई आ जाए तो हम उसको भोजन करा दें। पहले के लोग तरसते थे कि हमारे घर में कोई विद्वान साहब, पंडित जी साहब, ब्रह्मचारी दीदी, श्रावक, श्राविका, चुल्ला, केलिका, मुनि, आरिका हो तो हम उसको कम से कम आहार करा दें। आप ये तो सोचो। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई तो हो जिसको हम भोजन, किसी को भी हो, यदि आप किसी को भोजन कराते हैं तो उससे पाप नहीं लगता, उससे पुण्य ही लगता है। आज के समय में ये परंपराएं लोग जो हुई, अपने यहाँ पे कोई माता जी महाराज आते हैं, हाँ कितने 2 महाराज हैं, 2 दिन चौका थे लगा लियो, 2 दिन चौका थे लगा लियो, 2 दिन चौका थे लगा लियो। क्या है ये? सब लगाओ ना चौका, कम से कम अपन शुद्ध भोजन तो करेंगे। चौके के लिए बोलना पड़ता है, चौके के लिए नाम लेने पड़ते हैं, चौके के लिए लिखना पड़ता है। क्यों? चौका साधु के लिए लगाया गया? ये आगम में कहीं नहीं लिखा है कि चौका साधु संतों के लिए। चौका अपने घर के स्वयं का होता है। आज के समय में बोलने लगे आप लोग, आपस में बात मत करो, आज के समय में बोलने लगे किचन। पहले के समय में चौका ही बोलते थे उसको, इसीलिए रसोई बोलते थे, चौका बोलते थे, भोजनशाला, भोजनालय। आज के समय में ये रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें चल गई। इसीलिए अपना कर्तव्य क्या होता है कि हमें अपना कर्तव्य याद रखना है। कौन क्या है क्या नहीं, उसका वो जाने। हम अपने परिणामों को दूषित क्यों करें? आप अपनी तरफ से याद रखो कि हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छा काम करना है, दुनिया से मतलब नहीं है कोई कुछ भी करे। आपका कर्तव्य नहीं है ये सोचना कि आपने जो उसको खाने के लिए पेट में रोटी खिलाई, अब रोटी खिलाने के बाद वो किसी से मारा पीटा झगड़ा करे तो आप वो भी ध्यान दोगे? पूछोगे भैया तू सम्यक दृष्टि है, तू धर्मी है, तू मंदिर जाता कि नहीं, फिर हम रोटी देंगे? नहीं, रोटी के लिए कभी ये नहीं किया जाता। रोटी एक सबसे नॉर्मल ऐसा कोई धर्म नहीं है, हर धर्म यही कहता है भूखे को भोजन कराना। समझ रहे हो? कोई बीमार आदमी है तो उसकी सेवा करना। अरे अपना भारत देश संस्कृति का देश है, यहाँ तो शत्रु भी है, और शत्रु भी यदि बीमार हो तो उसके लिए सेवा करता है। डॉक्टर का कोई दुश्मन भी चला जाए तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। समझ रहे हो? वो बात अलग है कि आप आज के समय में जैसे कहते नहीं है
भैया आज के समय में तो पुलिस कैसी हो गई है, पुलिस में भ्रष्टाचार आ गया, ये आ गया, ऐसा नहीं। कोई एक आध तो अच्छा होगा, 100 में 1 अच्छा होगा, 1000 में 10 अच्छे होंगे। बोले नेता तो सारे आजकल ऐसे होने लगे, भ्रष्ट होने लगे, कोई तो अच्छा होगा। बस अंतर इतना है कि पाप इतना ज़्यादा होता है कि अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती। 100 बुरी चीज़ सुन करके हमारा धर्म पे से विश्वास उठने नहीं लगता है। क्या पता कोई बीमार तो नहीं है, कोई छल कपट तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं कर रहा, कोई स्वांग तो नहीं कर रहा। वो दृष्टि संशय की ओर जाना स्वाभाविक है, परंतु उसको देख करके हम अपना क्षमा का धर्म, दया का धर्म, परोपकार का धर्म, अच्छाई का धर्म, उसे हम नहीं छोड़ सकते। वो सम्यक दृष्टि है। और जब तक सम्यक्त्व नहीं आएगा तो ज्ञान और चारित्र की तो फिर बहुत बड़ी बात है। पहले सामान्य आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र का वर्णन किया कि यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको किसका पालन करना पड़ेगा? सम्यक्त्वाचरण। और सम्यक्त्वाचरण है क्या? कोई अलग नहीं है। सम्यक्त्वाचरण यही है कि आप यदि सम्यक दृष्टि हैं तो आपको निशंकित, निकांचिक, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, प्रभावना, इन सब का पालन करना। और प्रभावना अंग क्या कहता है? प्रभावना अंग यही कहता है कि आपको कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने धर्म की बदनामी हो, धर्म की अप्रभाव ना हो, अपने गुरुजनों की अप्रभाव ना हो। यही धर्म का स्वरूप है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। 11वें नंबर की गाथा अपनी पूरी हुई। कल की कक्षा में हम 12वें नंबर की गाथा पढ़ेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।